कहिए महाराज। एक एक करके राजाओं को धनुष तोड़ने के लिए भेजिए। जो क्या महाराज, और क्या क्या सिरोधारी है महाराज। राजा लोगों, महाराज का आदेश है कि जो राजा लोग आए हैं वो एक एक करके धनुष को तोड़ने का प्रयास करो। आइए महाराज, कहाँ क्या नंबर है आप? कर लेंगे। उधारिए। आ जाइए, आपकी बस की बात नहीं है, बैठ जाइए।
क्या लगता है? सच्चे होता सच्चे छतरी अपन मान नहीं सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी भी रोके होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसे सोच बड़ा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित तुम्हारी कैद डाली है, यह शब्द मुझे सर लगते पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं डरता पूर्वक कहता हूँ बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रात न होगी पृथ्वी है। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने किया मुझको आज अधिक। मेरा स्वभाव ऐसा है अपमान न मुझे कमाना है, ये कृपा गुरु के चरणों की बन प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, धन वे की क्या विशाल सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घरे की बातें पल पल में फाड़ डालू, या गाजर मूली की नहीं चुटकी में तोड़ तार डालू। फिर तल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुर में की बातें पी डालू पत्नी और पहाड़ को। ये धनुष पुराना किताब पिता तीन कहता है किस गिनती में से दोष ले दौड़ू, इतना तो बल उंगली में। मान गुरुबान अब मान नहीं साथ जाता है, पागलों के माथे तेलंगाटी का चुकानी चाहता है। मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे तो मैं साधन तोड़ दूं, नहीं तो आज से धनुष बाजा करना। मैं तुम्हें आगे देता हूँ, आप अपने सिंहासन से उठो बेटा, और जो नाराज विजयराज जनक है इनका दुख है उसको दूर करो और धनुष का खंडन करो। हाँ साहब, ये 100 रुपए श्री दीनदयाल जी श्याम सुंदर जी शर्मा की तरफ से जनक व 500 के अभिनय पर प्रसन्न होकर मंडल को भेंट। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की। सखी सब कौतुक देख निहारी, जय कहावत ही तू हमारे। देखो सखी, तुम देख रही हो इस धनुष के आगे बड़े बड़े योद्धा भी अपनी हार मान गए हैं। रावण बाण छुआन की चापा, हारे सकल भूपी करी पापा। इस पृथ्वी में जितने भी वीर हैं वो धनुष को हिला नहीं सके, और एक छोटा सा बालक ये धनुष तोड़ने जा रहा है। क्या हो गया राजा जी को आज? पसयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछ जात न जानी। विधाता की गति है वो जानी नहीं जाती है, ना जाने विधाता क्या होने वाला है, क्या होगा। ऐसा कि समय राजा को उठ करके कोई ना समय जाता है, ये बालक इस हठ योग कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे हैं धनुष उठाने में, ऐसा के समय क्यों नष्ट करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तो तोड़ के परण को ये जलसा खत्म करा देवे, रण को छोड़ योग पर सीता का ब्याह बचा देवे। देखो ना, छोटा सा बालक क्या हो सकता है? इससे तो अच्छा है कि ये जलसा खत्म हो जाए
बातें क्यों कर रहे हैं? आप धैर्य को धारण रखिए। आपको मालूम नहीं है, ये जो बालक दिख रहा है ये बहुत ही वीर है। हाँ, ये बालक बड़े बाबूरे और बड़ी हुई मत भी है। छोटे बड़े में क्या रखा है, ताकत तो चीज और ही है। इसलिए छोड़ कर घबराहट रानी जी धीरज धरिएगा। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास हृदय में रखिएगा। हे महारानी जी, जो प्रभु श्री राम है वही धनुष को तोड़ेंगे। और आप ये ना सोचे कि ये बालक है, ये बालक नहीं, ये तो बहुत वीर योद्धा है। जी उमर लड़कैया उमर लड़कैया करेंगे रघुवंशमणि हे धरती, हे सदो दिशाओं, जब तक मेरे भैया राम धनुष को तोड़ नहीं दे, तुम अपनी जगह स्थिर रहना। चाप समीप राम जब वाह 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 भाई। अरे देखिए, धनुष को आपने नहीं तोड़ा, धनुष को तोड़ा आपने, आपने इसने तोड़ा। सुनो, अच्छा आपने तोड़ा गया तो महाराज का हुक्म है, आपको फांसी लगाएंगे, फांसी लगाएंगे। हाँ, क्या करेंगे? देखिए ये सुंदर दृश्य आपने देखा है। सुनने की बात है, एक बार से बोले जैसे बोले रामचंद्र भगवान की। सीता जी जयमान लेके सखियों के सहित यहाँ पधार रही है स्वयंवर के अंदर। हाँ सखियों, जानकी जी को लेके आओ।
घटना है जिस वक्त राम जी भगवान ने धनुष को तोड़ा, उस वक्त प्रभु की उम्र थी 15 वर्ष की, राम जी की उम्र 15 वर्ष की थी और सीता जी की उम्र 6 वर्ष की थी। अब 10,000 राजाओं के अंदर भगवान ने धनुष को तोड़ दिया और सीता जी जयमाल लेके आ गई, परंतु उनके गले तक नहीं पहुंच सकती वो, क्योंकि यदि ऊपर हाथ करती है तो 10,000 राजा लोग आए हुए हैं। स्त्री हाथ ऊपर जब करती है उससे कोई घोर अत्याचार होता है। जब स्त्री ऊपर हाथ करती है, सीता जी ने मन में सोचा अगर मैं ऊपर हाथ करती हूं तो कहीं से साड़ी का पल्लू हट गया तो राजा लोग आए हैं, इन्हें मेरा अंग प्रदर्शन हो जाएगा। इसलिए सीता जी ने क्या मन में सोचा और भगवान को माला कैसे बनाई। शिव धनुष तोड़ा राम ने सुंदर मच सुघड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने सुंदर मच सुघड़ी, सब देवी देवता तो लगे करने आरती। शिव धनुष तोड़ा राम ने सुंदर मच सुघड़ी, सब देवी देवता तो लगे करने आरती। सब आरती उतारते कौशल कुमार की, जय रामचंद्र आपकी जय हो इतने कई वेद मंत्र पढ़ रहे थे मीठी तान से, कई वेद मंत्र पढ़ रहे थे मीठी तान से, खुशबू की वर्षा होने लगी आसमान से, खुशबू की वर्षा होने लगी आसमान से। सब आरती उतारते कौशल कुमार की, जय रामचंद्र आपकी जय हो जाएगी, जय रामचंद्र आपकी जय हो जाएगी। इतने में जय माल लिए आई जानकी, इतने ही में जय माल लिए आई जानकी, डालू गले में किस तरह बसयूं है राम की, और डालू गले में किस तरह यूं है राम की। देखिए सीता जी जयमाल लेके आ गई, परंतु अब उपाय क्या करे, माला कैसे बनाई, ये दृश्य देखने योग्य है। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, और शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा। देखिए सीता जी ने उपाय सोचा मन में कि मैं लक्ष्मण जी को इशारा करती हूँ, क्योंकि वो देवर है मेरे, शेष अवतार है, वो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, तो पृथ्वी को ऊपर उठाएंगे तो मैं जयमाल पहना दूंगी। परंतु सीता जी ने ये नहीं सोचा मन में कि भगवान का आसन इस पृथ्वी पे है और लक्ष्मण जी पृथ्वी को उठाएंगे तो आसन तो ऊपर जाएगा, तो दूरी त्यों की त्यों ही बनी रहेगी। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मेरी भौजाई ने मुझे पहली बार आज्ञा की है, यदि आज्ञा पालन नहीं करूंगा तो क्या सोचेगी कि राम के छोटे भाई है जो मेरा कहना नहीं माने। तो लक्ष्मण जी ने क्या उपाय सोचा, इतने में लक्ष्मण जी उठकर खड़े हुए, कुछ सोच करके लक्ष्मण उठकर खड़े हुए, कुछ करके कुछ सोच के लक्ष्मण भी उठकर खड़े हुए, श्री राम के चरणों में वो जाकर के गिर पड़े, श्री राम के चरणों में वो जाकर के गिर पड़े। गिरते ही लक्ष्मण ने तो समाधि से निकाली, जय रामचंद्र आपकी जय हो जाएगी, जय रामचंद्र आपकी जय हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने कैसा उपाय निकाला सुंदर, वो पृथ्वी पे लेटकर भगवान को प्रणाम करने लगे, चरणों में गिरकर। राम जी ने सोचा कि धनुष को तोड़ने गया था जब लक्ष्मण ने मुझे प्रणाम किया था, परंतु इस वक्त प्रणाम करने का कारण क्या है। राम जी वो सबकी बात को जानने वाले थे, अंतर्यामी थे, खटखटवासी थे,
श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, रामचंद्र भी जान गए दोनों की बात को, और राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री रामचंद्र जान गए दोनों की बात को। सर नीचे कर उठाने लगे लक्ष्मण लाल को, सर नीचे कर उठाने इतने तुझे मान श्री राम ने बना दी, हे रामचंद्र आपकी जय हो जाएगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ साहब, ये 50 रुपए श्री से लक्ष्मण के अभिनय पर प्रसन्न हो गए। कनक जी ताली ताले करनारे, पितला जी के लाल, ऐसा दुनिया दिया मोरा मन के पार, तो डरे मन दिया। हेलो, श्री राम कला मंडल संस्थान द्वारा आपको रामलीला का मंचन दिखाया जा रहा है। कल लक्ष्मण परशुराम संवाद, प्रभु श्री राम का विवाह और मंत्रा के कई संवाद आदि की रामलीला का मंचन किया जाएगा। आप जल्दी अपने निश्चित स्थान पर बैठकर रामलीला का आनंद लेवे। धन्यवाद। आप पीठ पत्रिका लेके राजा दशरथ सिंह के पास पप्पू साइड रेंज है। प्रभु तुम अंतर्यामी,
कर्णभेदी ध्वनि, ये कैसी कर्णभेदी ध्वनि, ये कैसी ताप और चाप की आवाज जो मेरे कर्णभेदी हो गई है। ये क्या निश्चित रूप से कोई न कोई असफल हुआ। सखी हर जमाने समाने जब तक है कैलाश पर भूतनाथ का वास, जब तक है महालक्ष्मी विष्णु जी के पास, जब तक सरस्वती के घर में वीणा पड़ी रहे, ये बेटी सीते तेरी मान ले, तब तक सिंदूर भरी रहे, तब तक सिंदूर भरी रहे अखंड सौभाग्यवती मां। विश्वामित्र मिले कन्याई पद सरोज में बेटो नमो नारायण, नमो नारायण ऋषिमान। नमस्तभ्यम ब्रह्म ऋषि, नमस्तभ्यम ब्रह्म ऋषि। आओ श्री राम, ये परशुराम जी है, दोनों भाई ने प्रणाम करो। आज शिवा इनका परिचय मैं आपको दे देता हूँ। ये अयोध्यापति महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं, जो बड़े हैं आपका नाम श्री राम है, वो जो छोटे हैं इनका नाम लक्ष्मण है। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की, ताड़ी का मारी सुभाव इनका वध किया। ये ब्राह्मण के साधु के सेवक है और आपके आशीर्वाद के पात्र भी है। आपने आशीर्वाद दीजिए महाराज। जब तक है आकाश में जुग जुग जियो और अमर रहो। हे दशरथ के, हे दशरथ के, हे दशरथ के लाल, लता और कीर्ति हो गए, हर भूमि में आपको जीत सके कोई।
जा रहा है। लेकिन राजा जनक जब से हम आए हैं यहाँ राजाओं की भीड़ लगी हुई है और स्वयंवर भी समाप्त है। हे जनक कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ और क्यों है? अभी अभी क्या था? वीरों में शर क्यों है? सिद्ध बताओ ये किस प्रकार का यह आयोजन है और यह राजाओं की भीड़ किस प्रकार हो रखी है? समाचार कही जनक सुनाए, जय कारण महीम सब आए। हे महाराज, हे ऋषिराज, मैंने मेरी पुत्री का जन्म था, इसीलिए ये राजाओं की भीड़ एकत्र है। हे ऋषिराज, मैं एक कारणवश किसी देश में चला गया था, तो मेरी पत्नी सुरुला से मैंने क्या किया था कि तुम धनुष का सेवा पूजा करना और इसकी देखभाल करना। तो एक दिन मेरी पुत्री सीता ने धनुष को एक हाथ से उठाकर नीचे से दूसरे हाथ से सफाई कर दी। मैंने सोचा कि ये सिद्ध होगा से धनुष क्योंकि इसमें चार चढ़ाएगा। मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया कि मैं उसी से इसका अभ्यास करूंगा। हे ऋषिराज, यह धनुष मेरी पुत्री ने उठा के रख दिया था। ये क्या हुआ जो आज स्वयं में टूट गया है? बंद हो गया। हे गजानंद के खिलौने, तेरी ये दशा किसने की? कौन है उस द्रोही जिसने ये अपराध किया? जब तक मेरे तक में लो और प्राण से करो भयो, और मुक्त जगत के पाले पड़ो तो टूक टूक बह गयो, टूक टूक बह गयो। मित्रोपति सिद्ध बताओ, यह धनुष किसने तोड़ा है? इस कंबर शीत ने सीता से नाता तोड़ा है। अत्यंत सिद्ध बताओ, सबको चौपट करना हुआ। मेरी जितनी शक्ति है उसे उछल कर डालूंगा। सिद्ध बताओ, कौन है वो शिवद्रोही जिसने ऐसे अपराध करने की चेष्टा की है? वो सामने आए और वो बताए। नाथ शंभु तनो अंजन अजी कोई दास तुम्हारा श्री राम। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने का अपराध तो कोई शिव का प्यारा और आपका दास ही कर सकता है। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वही तो यह सब कर सकता है। जिस पर कृपा तुम्हारे आगे बताना पड़ लो आगे मैं नहीं बैठा गंदा स्टेज वाला बैठो से वही है, से वही जिसका जीवन है।
भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए शोर फैलाया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर भिजोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, धनुष हमें। अब आपको मैं उस वरदान की ओर ले जाता हूँ जिससे आप भली बात परिचित है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी शायद कभी किसी जाए इतने, इस धनुआ में क्या लाल लगे जो स्वामी गरबाए इतने। और राजा के लड़के मुंह को नहीं संभाल रहा है मुंह, और मुझे से क्रोधी के आगे आंखें निकाल रहा है मुंह। श्री महादेव का महाधनुष, इसको तू छोटी धनुया समझ रहा है? हाँ, श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड बड़ा क्या छोटी छोटी धनुई सब है। मुनिराज आप उत्तम कुल के ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण का भूषण रोक नहीं जो महाराज आपने कहना है। यह देना है हम राजपूतों का जो कहना चाहता है घर में अपराध क्षमा करे महाराज। चाहिए शांति ब्राह्मण में। कौन है तू? हूँ तो लखनलाल, किसका सूचल अवधेश कुमार। क्या राम ही बंधु? हूँ तो राम ही बदास। क्या दिल में तेरे युद्ध को तैयार? कौन सा छोकरे? क्या जाति को खबर? ये परसा काल है तेरा। मैं हूँ कालों का महाकाल। ओ बालक क्या हो तुझे जो बात का चलता है? अरे क्या देवतानी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण ने जाओ। लक्ष्मण, मुझको सीधा ब्राह्मण ने जाओ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। अरे प्रभुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निरोधी तेरे इस खूनी परसे ने लक्ष्मण, मेरे इस खूनी परसे ने सोने की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि को कई बार क्षत्राणी रात बढ़ती है। विख्यात सहस्त्र बाहु के मुझ तक में काटने वाला है। इस परसे का पूरी निहार यह भक्त काटने वाला है। बस मुनिराज, बस इसी एक ही परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर भी पत्थर टेका बाजार खुला। अब सुनिए मुनिराज, अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपकी खिजा में है। इस परसे में वो काट नहीं जो काट आपकी जुबा में है। जो बूढ़ा परसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बंधा भी आपको टूकों से उदिया कर पर्वत उड़ा रहे। हम तुम्हारी के लाल नहीं जो होने से भाग जाए, हम छुई मुनि के पेट नहीं जो उंगली से बुझा जाए। दूध मुंह है बड़ों से हंसी, अंडे खो क्यों परेशान? अरे कांटों में खट्टे दर्द भी और स्वाद चखाए क्यों परेशान? लक्ष्मण तू बच्चा है, लक्ष्मण तू बच्चा है, बच्चा ही है जो मेरे घर से मरता है। अरे मुझसे से कभी इसलिए हम बच्चे हैं। बच्चे हो तो मुनिराज मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। श्री महाराज हम बच्चे हैं। बच्चे ही तो बचपन करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता जो बच्चों के वो करते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं हाथ से खटिया जाए। मुझे भय है प्रभु की क्रोधा मिलता अधिक उबालना अगर है। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। यह तो है गंगा का बहाव जो कुछ भी आए रहता है। ब्राह्मण की भांति आते आप तो सहले का ये लाते भी वीरों का वेश देख कर ही
इसलिए कि इतनी बात जो आप दंड देना चाहते उसका अधिकारी मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी। तुम मीठी मीठी बातें करते हो, लेकिन मैं कहता हूँ राम अपराधी के वास्ते है उखाड़ की धाम। अपराधी? हाँ, अपराधी तो आप है श्रीमान। ऐसे अभी बताता हूँ। अपराधी तो आप है श्रीमान, जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। बाहर नहीं बिलो डाला तो घी निकालने आए हैं। यह धनुष अनेकों वर्षों से हम मिथिलापति के पड़ा हुआ, जब अभी इन्हीं के पासों अधिकार बढ़ा इन्हीं का हुआ। जो अधिकारी था उसने, सुनिए मुनिया, जो अधिकारी था उसने अपने आगे ही तुड़वा डाला। कहिए श्रीमान आप होते हैं कौन जो करते हैं गड़बड़ डाला? क्या मरे धनुष को श्री महाराज जी भरकर रोने आए हैं, या फिर क्षत्रिय समाज को योनि सिर होने आए हैं? जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलि खाता है। तुम बच्चे हो, तुम्हें ध्यान नहीं है। कहिए आप। मैं पितृभक्त ऐसा हुआ हूँ जिसने पिता की एक आज्ञा पर मेरे इस होने पर से माता का भी बलिदान कर दिया है। ये कौन सा नाम है? जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलि खाता है, उन ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण इस परसे से तेरा संदार करूंगा मैं, इस पूरी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। बरसात इतना कर क्या मुझे डराने आए हैं? क्या बात आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हैं? अब सुनिए मुनिराज, सुनिए, वह सूर्य नहीं कहते हैं जो अपने आप बखान करे, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का गुणगान करे। क्या कहा आपने? आपके लोहे पुराने ने आज माता जी का सर काट दिया। हाँ, तो सुनिए मुनिराज, वह लोहा, यह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने करता लोहू चाटा, बलिहारी में इन हाथों को जिसने माता का सर काटा। गुरु ऋण है अब तक माथे पर, उसको मैं निपटा दूंगा। ले आइए आप महाजन को कोटि कोटि उठा दूंगा। वर्षों में बनी हवेली कुछ घंटों में गिर जाती है, मंडन में आयु बीत जाती, खंडन में देना लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल पर, हम खंडन करने वाले हैं। रह निवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय सिंह भी समूह तो आगे बढ़कर लड़ते हैं। बस बहुत कर चुका था, अब परसों पहुंचेगा इसे मौत देगा। अरे जिंदार भुजाओं पर मेरी 24 नहीं प्रहार किया, है मेरा
आप मैं आपकी बहन का सुपुत्र हूँ और आप मेरे रिश्तेदार भी हैं और ब्रह्मर्षि भी, इसलिए मुनिवर के आज्ञा से इसे छोड़ देता हूँ मैं। अब यदि प्रयोग आप तो यह वापस रोके हम है कृपा पाठ, यह ध्यान रहे इस घोर प्रभो उसकी भी छाप जहाँ पर हो, जिस जगह चिन्ह हो। सुन मृदुगूढ़ बदन रघुपति के, उधरे पटल पर सुधरमति के। ये क्या श्री राम के वक्षस्थल पर मेरे पिता रहे प्रभु के पद चिन्हों के निशान। इसका सीधा सा अर्थ है कि बेटा के चौथे चरण में श्री नारायण के रूप में विष्णु ने अवतार ले लिया। निश्चित रूप से श्री राम ही विष्णु के अवतार है और त्रेता के चरण में श्री नारायण। मैंने अनुचित वाणी कही है, हे प्रभु मुझे ये सारथ धनुष मेरे पितामह प्रभु को विष्णु ने धरोहर के रूप में प्रदान किया था। यदि आप त्रेता के चौथे चरण में विष्णु के अवतार श्री नारायण है और राम के रूप में आपका अवतार हो चुका है, तो हे प्रभु आप इस पे चाप चढ़ाइए और मेरे मन का संशय दूर कीजिए प्रभु, दूर कीजिए प्रभु। परशुराम मन विस्मय भय हम छत्रिय एक बार बाण पर धनुष पर चढ़ा देते हैं तो इसे पुनः वापस नहीं लेते। अब आप बताइए कि इस बाण से मैं महेंद्र जी पर आपके आने जाने की शक्ति को नष्ट करूं या आपके मन के इस अहंकार को नष्ट करूं। हे प्रभु मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि क्षत्रिय के धनु पे चढ़ा हुआ बाण यह अमोघ बाण खाली नहीं जाएगा। मुझे मेरे तपोबल के कारण से शक्ति प्राप्त हुई है, जिससे एक मेरे मन की गति है और दूसरे मेरा तपोबल के कारण से मुझे मेरी कीर्ति और अहंकार की शक्ति को आप आने जाने की शक्ति को आप नष्ट ना कीजिए, क्योंकि मुझे रात्रि को महेंद्र पर्वत पर जाना ही पड़ता है।